श्री राधे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। एकादशी जिसे हम हरिवासर कहते हैं और नारायण को अति प्रिय है, जो भगवान के चरणों तक ले जाने का एकमात्र रास्ता है, जो हरि की कृपा को उनके भक्तों पर बरसाने का कारण बनती है, यानी एकादशी जो भगवान की हृदय की करुणा है। इस बार 22 जून को योगिनी एकादशी है। कई लोगों के मन में शंका होगी कि पंचांग और बाकी सभी कैलेंडर में 21 तारीख को दिखा रहा है, और कई बार कमेंट में भी लोग बोलते हैं कि आप सभी लोगों ने अब एकादशी दो कर दी है, पहले तो एक ही एकादशी होती थी, अब सब कार्यों में भेदभाव हो गया है। ऐसा नहीं है। पूर्व में भी अगर आप पंचांग इत्यादि में देखें तो सभी की स्मार्त की अलग होती थी, वैष्णवों की अलग होती थी। कुछ वर्षों से आप देखेंगे शास्त्र के अनुकूल सिद्धांत पूर्वक सम्मत पूर्वक लोग रखने लगे, जिससे फल में वृद्धि हो जाती है। अगर आप, क्योंकि व्रत भावना का ही विषय है, आप भक्ति से भाव से युक्त कोई भी कुछ कार्य करते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि प्रभु भाव को ही देखते हैं। लेकिन अगर वो शास्त्र सम्मत हो तो तुरंत सिद्ध और फलदायी होता है। इस बार एकादशी जो हम करते हैं वो शास्त्र सम्मत होती है, हमारे आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधि से होती है, तो वो तुरंत फलदायी होती है, भगवान के चरणों तक हमें पहुंचाने का कार्य करती है, और हमारे जीवन में जो भी अविष्ट की सिद्धि हमें चाहिए वो सब प्राप्त होता है। एकादशी 22 जून को इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 21 जून को रखते हैं तो सुबह 7 बजे से एकादशी का आरंभ है और 10वीं तिथि पूरी रात्रि रही है। इसका अर्थ है 10वीं तिथि का स्पर्श हो चुका है, वो 10वीं से युक्त है, यानी पूर्व विद्या है। और हमारे शास्त्रों में, कूर्म पुराण में भी कहा है, अर्धरात्रम अतिक्रम्य दशमी दृश्यते यदि तदा एकादशीम त्यक्त्वा द्वादशीम समुपोषयेत। अर्धरात्रि में 10वीं तिथि और आगे तक आ गई है तो फिर एकादशी स्पर्श हो जाती है, इसलिए वो 10वीं से युक्त मानी जाती है। तो यहाँ तो सुबह 7:30 बजे तक 10वीं तिथि आ रही है, उसके बाद एकादशी है, तो 10वीं से युक्त तो पूरी हो गई, इसलिए ये पूर्व विद्या हो गई। हमको अगले सुबह 22 तारीख को 4:30 बजे तक एकादशी है, यानी मध्य रात्रि के आगे तक 4:30 बजे सुबह के अरुणोदय तक मिल रही है। इसलिए ये द्वादशी से युक्त होने पर भी, क्योंकि द्वादशी भगवान श्री हरि का रूप है। वैष्णव द्वादशी से युक्त व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि द्वादशी साक्षात भगवान विष्णु हैं, एकादशी भगवान का हृदय की करुणा है, और द्वादशी साक्षात हरि, इसलिए भगवान श्री हरि की यदि कोई तिथि है तो वो द्वादशी है। जब आप द्वादशी से युक्त एकादशी रखते हैं तो फिर आपके जीवन में कहीं कोई एकादशी के दिन अपराध या कोई दोष हो गया हो तो उसका भी मार्जन हो जाता है। प्रहलाद, ध्रुव, मानधाता, वशिष्ठ, अम्बरीश जैसे भक्तों ने द्वादशी से युक्त एकादशी को ही महिमा कही गई है। यहाँ हमें भगवान नारद जी कहते हैं, सर्वस्व सिद्धांत विज्ञानम वैष्णवानाम विदुर्वदा पूर्व विद्या तिथि त्यागो वैष्णवस्य ही लक्षणम। पूर्व विद्या तिथि का वैष्णव को, भक्त को त्याग करना चाहिए। यानी सभी में एक ही बात है कि अर्धरात्रि से आगे तक 10वीं आती है तो 10वीं से युक्त एकादशी हो जाती है, वो पूर्व विद्या, उसका त्याग करना चाहिए हरि भक्तों को। और स्वयं भगवान ने कहा है, जो मेरे आश्रित है उन्हें पूर्व विद्या तिथि से युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए। तो हम वही करें जो शास्त्र सम्मत है। 22 जून को द्वादशी से युक्त एकादशी है, इस एकादशी को करें। 10 अपराधों से अवश्य बचें एकादशी वाले दिन, क्योंकि केवल शरीर का मतलब शरीर से भूखे प्यासे रहना ही व्रत नहीं है, अपितु मन से भी उस दिन भगवान का स्मरण करें और ये 10 चीजों का पालन करें जो हमारे ऋषियों ने कहा है। और वो 10 चीजें हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य यानी भगवान में ही अपना मन लगाएं। हिंसा नहीं होनी चाहिए आपके माध्यम से, वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं, सब में भगवत रूप देखें। सत्य का पालन करेंगे, चाहे कैसी भी भारी से भारी विपत्ति में है, परेशानी में, फिर भी सत्य का पालन करें। कुछ भी ऐसा भोजन ना करें जो हरि की भोग और प्रसाद में नहीं लगता है। दूसरा कि आप बार बार जलपान ना करें, एक बार पी लें, 2 बार पी लें, 3 बार पी लें, पर बार बार हर घूट घूट को पी रहे हैं हर एक मिनट में तो व्रत खंडित हो जाता है। बार बार पान गुटखा खा रहे हैं, गुटखा पान एकादशी वाले दिन वर्जित है, नहीं खाना है। दिन में शयन नहीं करना है और मैथुन इत्यादि कोई भी ऐसे कार्य नहीं करनी है। ये 10 चीजों का एकादशी वाले दिन अवश्य पालन करना चाहिए, तो व्रत के फल में वृद्धि हो जाती है। और सत्य बात तो यह है कि व्रत भाव से होता है, आंतरिक तल पर होता है। शरीर से करेंगे तो शरीर के रोग ठीक होंगे,
और हाँ, हरि के द्वारा, हरि के लिए किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल तो होता नहीं है, पर यदि आप भाव से करेंगे, शास्त्र अनुसार करेंगे, तो श्री हरि की दिव्य सेवा का हमें ये फल प्राप्त होगा कि हमने प्रभु की, हरि की सेवा की। और भक्त का अर्थ, वैष्णव का अर्थ ही है। आप माला, चंदन, टीका, परंपरा बाहरी रूप से हो सकते हैं कि अलग अलग आपके 4 संप्रदाय में किसी भी एक संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, लेकिन वैष्णव का सही अर्थ क्या है? वैष्णव का सही अर्थ है जो आंतरिक रूप से भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के अलावा अन्य किसी के प्रति आश्रित नहीं है, यानी ले देकर उसके पास जो भी कुछ है वो केवल हरि है, हरि के लिए जीता है, हरि के लिए कार्य करता है। जो भी व्रत उपवास करेगा हरि की प्रसन्नता के लिए करेगा, उस भाव का नाम वैष्णव है। यदि आप वैष्णव हैं तो शास्त्र अनुकूल जो भगवान श्री हरि ने हमारे लिए कहा है उन्हीं आज्ञाओं का पालन करें। आप सभी को योगिनी एकादशी 22 जून को रखनी है। अगले दिन 23 जून को सुबह 5:30 से लेकर 9:30 के बीच में पारण करें। लेकिन याद रखें, कई बार लोग पूछते हैं पारण क्या चावल से करें, किससे करें? पारण हमेशा गंगा जल और तुलसी दल से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एकादशी वाले दिन जाने अनजाने में कोई अनावश्यक अपराध हो गया हो तो उसका मार्जन हो जाता है। पारण अवश्य करें, और उसके बाद अगर आप निराहार रहें तो जल से करें, और यदि फलाहार से रहें तो फल फ्रूट इत्यादि ले लें। उसके उपरांत आप भोजन इत्यादि जो बाद में ले सकते हैं, गाय इत्यादि को देकर, ब्राह्मण संतों को देकर के, और इस प्रकार से अपनी एकादशी को नियम पूर्वक रखें। श्री राधे।